15 मिनट में तैयार होने वाली और लो बजट रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन खाने में बेहद लाजवाब और यूनिक होगी। आपको बेहद पसंद आएगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके साथ रंगीन सिमई की बहुत सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जो आपने बेहद पसंद की, और उसमें कमेंट होता है कि ये थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ जाती है। इसलिए मैंने आपका बजट को मद्देनज़र रखते हुए ये रेसिपी शेयर की है, लेकिन खाने में इतनी यमी है, इतनी लाजवाब है कि 15 मिनट में आप ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे और सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाह करके यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया है, इसमें मैंने डाला है ढेर सारा पानी और मैं यहाँ पर 1.5 कप रंगीन सिमई का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जब देखेंगे पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके बाद आपने सिमई इसमें डाल देनी है और इसको आपने 99% तक बॉईल करना है। जब देखें ये बॉईल हो चुकी हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक टिप है कि सिमई जो है ये आपस में चिपक जाती है। इसको फ्रेश रखने के लिए आपने एक एयर टाइट कंटेनर लेना है, एक साइड से निकालना है और उस डब्बे में आपने डालते जाना है और उसको ढक कर साइड पर रख देना है। ठीक है, इसके ऊपर कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी सिमई डन हो चुकी है। दूसरी तरफ मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें डालूंगी फुल फैट मिल्क, जो खुला दूध होता है ना, वो उस दूध का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और ये 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। 1.5 पैकेट सिमई के लिए। अब इस दूध को आपने हल्की आंच पर 15 से 16 मिनट के लिए बॉईल होने देना है। 15 से 16 मिनट के बाद जब दूध अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, उसके बाद आपने इसमें डालनी है चीनी मैं अपने जायके के मुताबिक ले रही हूँ, क्योंकि सहरी में मुझे सर्व करनी थी, तो मैं अपने जायके को देख के इसमें डाल रही हूँ। आप देख लीजिएगा, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो टोटल 1 कप जो मेरे घर में कप मौजूद था ना, वो मैंने भर कर इसमें डाला है चीनी का। अब इसमें डाल देंगे सिमई, सारी सिमई इसमें डाल देंगे और यहाँ पर अब मैंने चूल्हे की जो आंच है इसको मीडियम हाई कर दिया है। मीडियम हाई फ्लेम पर इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है दूध के साथ। तो यहाँ पर सिमई आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुकी है, दूध में अच्छा खासे बॉयल भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची का पाउडर, और ये मैंने ताज़ा पाउडर बनाया है। 3 से 4 मैंने हरी इलायची ली थी, उसका पाउडर मैंने बना लिया, और जो उसका छिलका था ना, उसको आपने वेस्ट नहीं करना, उसको आप चाय की पत्ती में रख दीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स में मैंने 2 ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किए हैं, बादाम और काजू। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अब यहाँ पर जो अहम चीज़ है ना, वो ये है, मैं इसमें डाल रही हूँ खजूर। जो नॉर्मल खजूर होती है ना, ब्राउन कलर की, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और थोड़ी सी सख्त वाली, वो मैंने खजूर का इस्तेमाल किया है। 9 से 10 मैंने खजूर ली और उनको बारीक चॉप कर लिया और ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमने इनको इतना पकाना है कि एक आइडियल जो है इस कंसिस्टेंसी आ जाए, थोड़ी सी थिक हो जाए। अच्छा, अब इस पॉइंट में ना आपने इसको ओवर थिक नहीं करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधे कप के जितना क्रीम का। ये मैं अपने जायके के मुताबिक इसमें डाल रही हूँ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मत डालिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं ना कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो पहले मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है उसमें मैंने कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल किया, क्रीम का भी इस्तेमाल मैं करती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कमी डाली है। आप इस डिज़र्ट में ना कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें क्रीम डाली है, इसको अच्छे से मिक्स किया है और आप देख सकते हैं अब जो दूध है ना, ये जो सिमई है, ये गाढ़ी और थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से पतली ही हो, ठीक है, लिक्विड ही हो, तो आपने चूल्हे की आंच बंद कर देनी है, क्योंकि जब आप ठंडा करके इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ना ठंडा करने के लिए, तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। और क्योंकि मुझे सर्व करना है सहरी में, तो फ्रिज में जब रखूँगी तो इससे ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये सिमई हमारी तैयार हो चुकी है। खाने में बेहद लाजवाब, बहुत यम्मी बनकर तैयार हुई है। और जब आप इसको अब ठंडा होने देंगे, ठंडा करके जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना और सहरी में सर्व करेंगे, सहरी में क्या, जब किसी की पार्टी है, मेहमान आ रहे हैं, उनको जब आप सर्व करेंगे तो यकीन करें सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत यम्मी इजी पीजी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और यहाँ पर मुझे ये बताएं, वीडियो को किस ने लाइक किया है, नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें।
और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी। और इस तरह से मैंने इसको सर्व किया था ग्लास में। आप इफ्तार में जिस तरह से मर्ज़ी इसको डेकोर करें और सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।